अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टॉपिक आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था टेंसर एनालिसिस के बारे में कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ फंक्शंस के बारे में बात की थी कि टेंसर जो है वो क्या होता है। उसके बाद हमने आइंस्टाइन सबमिशन कन्वेंशन के बारे में बात की थी, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम टेंसर एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को, और उसमें हम कुछ नए फंक्शन जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो है डमी इंडेक्स, कि डमी इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो डमी इंडेक्स वो इंडेक्स होता है विच आर रिपीटेड इन द सेम टर्म इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, कि अगर आपके पास एक टर्म हो, ठीक है, और उसी टर्म में आपके पास जो इंडेक्स है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में रिपीट हो रहे हो, उसको हम बोलेंगे कि ये डमी इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि लेट सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आप इसमें देख लें, यहाँ पे आप देख लें ए आई एन टू जे एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें आई क्या है, सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे आई क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। तो आप देख लें सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एक ही टर्म में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, वो सेम है, ठीक है। और दोनों क्या है, एक ही टर्म में है। यहाँ पे आपके पास प्लस या माइनस कोई चीज़ नहीं है, दोनों एक ही टर्म में रिपीट हो रहे हैं, सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में। तो इस तरह के इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के इंडेक्स को हम डमी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो डमी इंडेक्स क्या होता है, जिसमें सुपर स्क्रिप्ट, जिसमें सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एक ही टर्म में रिपीट हो रहे हों, उसको हम बोलेंगे कि ये डमी इंडेक्स है। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है, यहाँ पे आई डमी इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, डमी इंडेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डमी इंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इट कैन रिप्लेस बाय अदर इंडेक्स, आप डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें आई एंड आई, ये क्या है, ये इंडेक्स है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये रिपीट हो रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, डमी इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप इस डमी इंडेक्स को रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे इंडेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि लेट सपोज अगर आपके पास यही टर्म है ए आई जे एक्स आई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो आई है इसको आप दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो। लेट सपोज आपने इसको रिप्लेस कर दिया के से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मेरे पास है ए आई जे एक्स आई, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है आई को, या डमी इंडेक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, के से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो जाएगा ए के जे एक्स एन टू के, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप आई की जगह के से इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है डमी इंडेक्स की, ठीक है, कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप दूसरा टर्म जो है या दूसरा इंडेक्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि डमी इंडेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डमी इंडेक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इसको किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो। जिस तरह यहाँ पे आप देख लें, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, आई को रिप्लेस कर दिया है के से, ठीक है। तो इस केस में आप कर सकते हो, आप डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए के जे एन टू एक्स पावर के, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई को रिप्लेस किया है के से, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, ये बात आप हमेशा याद रखें कि द न्यू डमी इंडेक्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर ओरिजिनल टर्म। आपके पास यहाँ पे जो ओरिजिनल टर्म है ये, ठीक है। तो इस ओरिजिनल टर्म में आप जब इसको रिप्लेस करोगे, अगर आपने यहाँ पे डेमी इंडेक्स को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जिस चीज़ से आप रिप्लेस करोगे, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे आई को के से रिप्लेस किया, ठीक है। तो आपने उस इंडेक्स से इसको रिप्लेस करना है जो ओरिजिनल में मौजूद ना हो, ठीक है, जो ओरिजिनल में प्रेजेंट ना हो। लेट्स मतलब यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे है ए आई जे एक्स आई, तो इसको आप इस आई को डमी इंडेक्स को आप जे से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है इस ओरिजिनल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द न्यू डमी इंडेक्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन योर ओरिजिनल टर्म। आपके पास जो ओरिजिनल टर्म है उसमें अगर आपने डमी इंडेक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, आई को आपने रिप्लेस करना है, तो आपने इस तरह की किसी इंडेक्स से उसको रिप्लेस करना है कि जो उसमें प्रेजेंट ना हो पहले से, जी, जो उसमें मौजूद ना हो पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कहा है कि इसको आप जे से रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब आई को आप यहाँ पे नहीं कर सकते कि आई इज रिप्लेस बाई जे, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे द न्यू डमी इंडेक्स शुड नॉट रिप्रेजेंट इन योर ओरिजिनल टर्म। आपके पास जो न्यू डमी इंडेक्स आएगा के और के, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह का टर्म लेना है जो यहाँ पे ओरिजिनल टर्म में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे मैंने लिया है के इंटू के, मतलब आई को मैंने रिप्लेस किया है के से, तो ये ओरिजिनल में यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, तो इस तरह के डमी इंडेक्स आपने लेने हैं जो ओरिजिनल टर्म में मौजूद ना हो, ठीक है। उस डमी इंडेक्स से आपने उसको रिप्लेस करना है, ठीक है।
अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है फ्री इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, इस डमी इंडेक्स को आप फ्री फैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, सफिक्स, सॉरी, डमी इंडेक्स को आप सफिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री इंडेक्स, तो फ्री इंडेक्स क्या होता है, विच आर नॉट रिपीटेड, वो इंडेक्स जो रिपीट ना हो किसी टर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इंडेक्स बोलते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दी है कि ए आई जे एंड टू एक्स आई, तो यहाँ पे आप देख लें जे जो है वो एक ही बार आ रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इस तरह के इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के इंडेक्स को हम फ्री इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। वो इंडेक्स जो रिपीट ना हो रहा हो एक टर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये फ्री इंडेक्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ए आई जे एंड टू एक्स आई, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, वो फ्री इंडेक्स है, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कैन नॉट रिप्लेस बाय अनदर इंडेक्स, आप इस जे को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये है कि आप फ्री इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। जिस तरह आप मैंने यहाँ पे किया था कि हमने डमी इंडेक्स को रिप्लेस किया था, आई को रिप्लेस किया था के से, ठीक है। तो इस केस में फ्री इंडेक्स में आप क्या कर सकते, फ्री इंडेक्स में आप फ्री इंडेक्स को आप किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्री इंडेक्स कैन नॉट रिप्लेस बाय अनदर इंडेक्स, कि मतलब आप जे को किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, ये हमेशा यहाँ पे अपनी जगह पे आएगा, इसकी जगह आप कोई दूसरा इंडेक्स नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, तो इसके डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स की बात भी होगी, ठीक है। डमी इंडेक्स क्या होता है कि जो रिपीट हो रहा हो एक ही टर्म में, ठीक है, उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं। मतलब जो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में रिपीट हो रहा हो एक ही टर्म में, उसको हम डमी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे इंडेक्स से भी, ठीक है। लेकिन जो इंडेक्स आप लगाएंगे, जो न्यू इंडेक्स आप लगाएंगे, वो क्या हो, वो पहले ओरिजिनल टर्म में मौजूद ना हो, ओरिजिनल में वहाँ पे आपके पास मौजूद ना हो, ठीक है। फिर यह है फ्री इंडेक्स, तो फ्री इंडेक्स वो होता है जो रिपीट ना हो। यहाँ पे आप देख ले जे, तो जे जो है वो रिपीट नहीं हो रहा और इसको आप किसी दूसरे इंडेक्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास न्यू टर्म है, वो है क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है। क्या है, क्रोनिकल डेल्टा। तो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा को क्रोनिकल डेल्टा क्यों बोलते हैं, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रोनिकल, ठीक है, सॉरी, जिसका नाम था लीपर्ड क्रोनिकर, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक, इस मैथमेटिशियन ने यहाँ पे एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, उस टर्म को उसने क्या नाम दिया, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लीपर्ड क्रोनिकर, ठीक है। तो उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने क्या नाम दिया, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, क्रोनिकल डेल्टा एक मैथमेटिक इन मैथमेटिक्स एक मैथमेटिक्स फंक्शन है, ठीक है, जिसके दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स क्रोनिकल डेटा इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्रोनिकल डेटा एक फंक्शन होता है जिसके दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें क्या मतलब क्या है, क्रोनिकल डेटा का मतलब क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म से, जिस तरह आप लिखते हैं सिग्मा टाइम, ठीक है, सिग्मा टाइम। तो इस तरह क्रोनिकल डेल्टा को हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, आपके पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके दो वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख लें जे एंड आई, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के टर्म्स को हम बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था लेपर्ड क्रोनिकर, ठीक है। तो इन लीपर्ड क्रोनिकल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, इन मैथमेटिक्स द क्रोनिकल डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, के मैथमेटिक्स में क्रोनिकल डेल्टा जो है वो फंक्शन होता है टू वेरिएबल्स का, ठीक है। क्रोनिकल डेल्टा का मतलब क्या है, क्रोनिकल डेल्टा है वो फंक्शन होता है टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हम मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा आई एंड यहाँ पे क्या है जे, ठीक है। तो सुपर सबस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है जे, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या है आई, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक मैथमेटिक्स, ठीक है, एक फंक्शन है मैथमेटिक्स का जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आई भी है और यहाँ पे जे भी है, तो मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको इस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आई जो है अगर वो जे के बराबर ना हो, ठीक है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो उस केस में सिग्मा आई इंटू जे ये बराबर होगा जीरो के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिग्मा आई और जे यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई जो है
वो जे के इक्वल ना हो, तो उस केस में सिग्मा आई जो है वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आई जो है वो जी के इक्वल हो, तो उस केस में सिग्मा आई जो है वो, सिग्मा आई जे जो है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो पहले आपको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास क्रोनिकल डेटा जो है वो क्या होता है, ये एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म से, ठीक है। और यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं आई एंड जे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स है आई एंड जे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेटा जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, फिर आपको मैंने कहा है कि इस कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर यहाँ पे आई जो है वो जे के इक्वल ना हो, तो उस केस में सिग्मा आई जो है, आई जे जो है वो इक्वल होगा 0 के, ठीक है। लेकिन आई जो है अगर वो जे के इक्वल हो, ठीक है, एफ आई इज इक्वल टू जे, तो उस केस में सिग्मा आई जे जो है वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दी है कि लेट सपोज आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन Q1 है सिग्मा 1 1, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है, आई जो है वो किसके इक्वल है, जे के, ठीक है, सिग्मा 1 1। तो यहाँ पे आप देख लें आई जे के इक्वल है, तो इस केस में सिग्मा 1 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है सिग्मा 1 2, तो यहाँ पे आप देख लें सिग्मा 1 2 मतलब आई जे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें सिग्मा 1 2, तो ये आई है और ये जे है, तो इस केस में आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपने क्या करना है, सिग्मा 1 2 किसके किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्रोनिकल डेल्टा आपको समझ आ गई होगी कि क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है। ये मैथमेटिक्स का एक फंक्शन होता है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स है आई एंड जे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं। जब आई जो है वो जे के इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, सिग्मा आई जे जो है वो 0 के इक्वल होगा। जब आई जे के इक्वल होगा, तो उस केस में सिग्मा आई जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन Q1 है सिग्मा 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आई और जे जो है वो क्या है, वो इक्वल है, तो यहाँ पे सिग्मा 1 1 जो है वो इक्वल होगा 1 के। लेकिन अगर आई जो है वो जे के इक्वल ना हो, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया सिग्मा 1 2, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, ठीक है।